नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बीटीएससी एएनएम की जो काउंसलिंग प्रक्रिया बहुत जल्द होने जा रही है, उसी को लेकर हम लोग डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको क्या क्या अरेंज में रखने हैं और किन डॉक्यूमेंट्सों को आपको रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग उसको मान के चलते हैं कि इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा और उसको नहीं ले जाते। तो ऐसे में आपको काउंसलिंग टाइम में बहुत दिक्कत होंगे। उन आप ये समझते हैं कि इनका ज़रूरत क्या पड़ेगा, जैसे कि मार्कशीट वगैरह हो गया, ये सब हम लोग रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी है, उसके उस लिस्ट के बारे में भी हम बताएंगे, उस डॉक्यूमेंट्स का नाम भी बताएंगे और वो आपके पास रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह मार्क आधार पर बाहरी है। तो आपकी जो काउंसलिंग में बुलाए जाएंगे तो आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरीफाई होंगे और उस स्थिति में आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होने पर आपको या तो वहाँ पे फटकार सुनना पड़ेगा या आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसी गलती न करें, आप लोग डॉक्यूमेंट्स को पूर्ण रूप से तैयार करके रखें। तो चलिए हम लोग पहले जान लेते हैं किन डॉक्यूमेंट्सों को रहना आपके पास बहुत ही ज़रूरी है और छोटे से छोटे डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे। हम लोग आपके लिए हमने आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अरेंज वे में लिखे हैं और सबको हम इजी में आपको समझा देंगे कि क्या होते हैं और कहाँ से आपको मिलेंगे और क्या क्या आपको रखने होंगे, जैसे कि आप छोटे से छोटे डॉक्यूमेंट्स को भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो रहना चाहिए वो तो आप सबको पता है कि 10th का मार्कशीट तो नेसेसरी है। 10th का मार्कशीट तो सबके पास लगभग होते हैं और बहुत सारे कैंडिडेट को सर्टिफिकेट में कन्फ्यूजन होता है। तो सर्टिफिकेट जिसको हम लोग मूल प्रमाण पत्र कहते हैं, ये पहले 10th के एग्ज़ाम देने के 3 साल बाद आता था। अब तो पहले एक डेढ़ साल में आ जाते हैं। तो ये सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए। कॉर्नर पे आपको सर्टिफिकेट नंबर लिखा रहता है और उसको हम लोग हिंदी में मूल प्रमाण पत्र कहते हैं। तो ये आपके पास रहना ज़रूरी है, मार्कशीट रहना ज़रूरी है। तो आप लोग समझ गए होंगे। और औपबंधिक प्रमाण पत्र प्रोविजनल होता है, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। प्रोविजनल अलग होता है, सर्टिफिकेट अलग होता है। प्रोविजनल एग्ज़ाम से पहले आपको मिलता है और ये रिजल्ट के 2-3 साल बाद आता है सर्टिफिकेट। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा। ये दो आपके पास रहना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम यदि बात करें तो एएनएम का तो मार्कशीट रहना तो ज़रूरी है ही, क्योंकि इसी के मार्क पे आपका सिलेक्शन होने जा रहे हैं। तो जिसके पास 2 ईयर का है वो 2 ईयर का, और जिसके पास 1 ईयर का है वो अपना मार्कशीट लेकर ज़रूर जाए। और उसके बाद आपको डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट मिले होंगे यूनिवर्सिटी से, जो ये सर्टिफिकेट मिलता है वो आपके पास रहना चाहिए। मार्कशीट आपको कॉलेज से ही मिल जाते हैं, सर्टिफिकेट आपने यूनिवर्सिटी से लिए होंगे, तो वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी आपके पास रहने चाहिए। तो ये 4 तो बहुत ही नेसेसरी है, ये स्टार्टिंग में ही चेक किए जाएंगे। उसके बाद हम यदि बात करें तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो बिहार नर्स रजिस्टर काउंसिल बोर्ड की तरफ से जो बीएनआरसी दिए जाते हैं, वो सर्टिफिकेट भी आपके पास रहना ज़रूरी है। तो वो आप अपने पास ज़रूर रखें और इसके रिगार्डिंग हम स्टार्टिंग से ही बताते आ रहे थे कि आपको ये बीएनआरसी बनाकर रखने हैं। उसके बाद हम यदि बात करें तो ऑनलाइन प्रिंट आपके पास रहना ज़रूरी है, क्योंकि इसको लोग जो कैंडिडेट होता है वो हल्के में ले लेता है। ऑनलाइन प्रिंट मेरे पास होगा भी नहीं, क्या लेके जाएंगे, लेकिन ये भी वहाँ पे खोजा जाएगा। तो वहाँ पर अगर खोजा जाएगा और आपके पास नहीं रहेगा तो आप क्या बोलिएगा। और वहाँ पे इतना भीड़ रहता है, इतना बहुत सारा अपसेट रहता है, वहाँ की जो कर्मचारी जो पदाधिकारी चेक करेंगे और उस टाइम में वो आपको रिजेक्ट कर दिया तो आपको बहुत बुरा लगेगा। इसीलिए, और ये आपकी जॉब की सवाल है, तो प्रिंट आउट वाले जो होंगे वो भी आप अपने पास 1-2 प्रति रख लें। उसके बाद हम यदि बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए, लेकिन वो आपका कहाँ का बना होना चाहिए, तो मायके का, पिता के यहाँ का कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। तो ससुराल का नहीं, अपने पिता के यहाँ का कास्ट सर्टिफिकेट रहना चाहिए। और रेसिडेंशियल सबका ज़रूरी है, आवास प्रमाण पत्र सबको ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको कि बिहार की जो नागरिकता है वो आपके पता चलेगा। तो इसके लिए बिहार का आप निवासी है तो इसके लिए आपको रेसिडेंशियल, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आपको रेसिडेंशियल देने होंगे। जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट जनरल सबको तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन रेसिडेंशियल सबको देने होंगे, तो रेसिडेंशियल ज़रूर रखें।
तो इतने चीज़ों को आपने समझ गए होंगे। उसके बाद हम एनसीएल बात करें तो एनसीएल जो ईबीसी और बीसी कैटेगरी के लिए होते हैं, तो एनसीएल भी आप लोग बना के रखें। जैसे ईबीसी सर्टिफिकेट होते हैं तो उसी के मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो बनते हैं एनसीएल, और उसका अब तो बहुत ईजी हो गया है, ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं, बन जाता है। और आप लोगों ने बनाए भी होंगे। पहले दिक्कत होती थी कि नहीं डिस्ट्रिक्ट में जाके वेरीफाई करने पड़ते थे, लेकिन अब एनसीएल भी आसानी से बन जाते हैं। तो आप लोगों के पास एनसीएल भी रहना ज़रूरी है। और इसके बाद हम बात करें तो यदि आप एक्सपीरियंस का लाभ लेना चाहते हैं, यदि आपने कहीं एएनएम का कोर्स एएनएम पर कहीं पर यदि आपने वर्क किए हुए हैं, तभी आपको एक्सपीरियंस का लाभ मिलेगा। जैसे कि बीटीएससी ने जो नोटिस जारी किया था, उस नोटिस में क्लियर लिखा हुआ था कि जो एएनएम के जो पोस्ट है उस पर यदि वर्क किया हुआ है तो ही उसको एक्सपीरियंस का लाभ मिलने वाले हैं। तो यदि आप लोगों ने किए हैं तो उसका सर्टिफिकेट ज़रूर बनाए होंगे। तो उसका सर्टिफिकेट लेकर आपको पहुंचना है ज्ञान भवन में, जो कि पटना में आपके काउंसलिंग की प्रक्रिया होने जा रही है। और जल्द आपका होंगे काउंसलिंग की प्रक्रिया, जैसे कि नोटिस भी निकाला गया था कि 31 से वहाँ पर जो भी अधिकारी कर्मचारी है वो प्रतिनियुक्त हो कर दिए जाएंगे। उसके बाद यदि बात करें तो आपके पास आधार कार्ड तो नेसेसरी है, क्योंकि आधार कार्ड तो अब सबके पास लगभग रहता ही है कि कहीं भी आप जाते हैं एग्ज़ाम देने भी तो आधार कार्ड लेकर ही जाते हैं। उसके बाद आपके पास फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो वो होना चाहिए जो आपने फॉर्म फिल करते समय दिए थे। उपलब्ध करिएगा तो हो जाएगा, ऐसे एक्सक्यूज मत करिएगा कि मेरे पास नहीं है। आप कैसे फॉर्म भरे थे, कौन सा फ़ोटो दिए थे, यदि आप ट्राई करिएगा तो वो आपको मिल जाएंगे। और उसको 6, 7, 8 प्रति 10 प्रति तक आप रख लीजिएगा, क्योंकि जितना मांगा जाएगा वो 2 प्रति ज़्यादा करके ही हमने इस पर 6 लिखे हैं। 8 से 10 आप अपने पास रख लीजिएगा। उसके बाद और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे हम यदि कोई बात करें कि कोई विकलांग है तो उसके विकलांग वाला जो सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। उसके बाद हम यदि बात करें तो ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट होता है, तो वो भी होना चाहिए। यदि ईडब्ल्यूएस का यदि आप लाभ लेना चाहते हैं, जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं वही कैंडिडेट रखेंगे। ऐसा नहीं है कि सबके लिए जरूरी, सबके लिए ये सब जो ज़रूरी था वो हमने आपको बता दिए। उसके बाद आपको यदि हम बात करें अदर में और एक्स्ट्रा क्या होना चाहिए, जो कि फ्रीडम फाइटर का यदि कोई लाभ लेना चाहते हैं, उसका जो रिलेटिव होंगे तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अटैच करिए, लेके जाइएगा तो वहाँ पर वेरीफाई होंगे, तभी आपको उसका नंबर मिलेंगे और उसका फ़ायदा मिलेंगे। और यदि हम बात करें 10th 12th का, तो 12th का आप लोग मार्कशीट सर्टिफिकेट रख सकते हैं, लेकिन उतनी ज़रूरी नहीं, लेकिन अपने पास ज़रूर रख ले। 12th का भी मार्कशीट अपने पास ज़रूर लेकर जाए यदि आपने 12th किए हुए हैं तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके तो नेसेसरी है, ये आपके पास होना ही होना चाहिए। और इसमें से एक भी डॉक्यूमेंट्स आपको छूटना नहीं चाहिए। तो आप इतने डॉक्यूमेंट्स के अरेंज करके रख लीजिए। आपके मोबाइल पर कभी भी किसी जैसे स्टार्ट होंगे, आपके मोबाइल पर ओटीपी आना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि काउंसलिंग कॉल लेटर कर सकते हैं। और यदि बात करें कि जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा, तो उसके रिगार्डिंग भी हम आपको सारे अपडेट बताएंगे। जिसके पास नहीं है उसको भी बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।